हेलो दोस्तों, माय फेवरेट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं आज बैंक से जुड़ी एक समस्या के बारे में आपको बताऊंगा। हालांकि इस समस्या को बैंक से जुड़ी पूर्ण रूप से समस्या नहीं कह सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ही ये गलती करते हैं और बैंक से जल्दी समाधान न मिलने पर हम इसको बैंक से जोड़ देते हैं। इसकी भी एक प्रक्रिया है और इसमें अच्छा खासा टाइम चला जाता है। दोस्तों, मैं जिस समस्या के बारे में बात कर रहा हूँ वो समस्या है गलत खाते में पैसों का स्थानांतरण या ट्रांसफ़र हो जाना। आप में से कुछ ने ये गलती की होगी, और अगर भविष्य में ऐसी गलती ना हो, इससे बचने के लिए ये वीडियो आपको पूरी देखनी है ताकि आप भविष्य में ऐसी गलती ना दोहराएं। तो आज हम अपने गलत खाते में गए पैसे को कैसे वापस लाएं, इसके बारे में बात करेंगे। आइए इस प्रक्रिया को एक चित्र द्वारा समझते हैं। मेरे पास एक कस्टमर है, उसके पास दो रास्ते हैं। एक तो वो बैंक में जाकर अपने खाते में जमा करता है, और दूसरा वो या किसी एप्लीकेशन से अकाउंट नंबर डालकर उससे कॉन्फ़िगर करके और खाते में ट्रांसफ़र कर देता है। क्योंकि हमारे भारत में दो तरह के कस्टमर है, किसी को एंड्रॉयड एप्लीकेशन चलाना नहीं आता है और किसी को आता है। जिनको आता है वो कॉन्फ़िगर करते हैं अपनी एप्लीकेशन में और ट्रांसफ़र कर देते हैं अपने पैसे को गंतव्य स्थान पे, और जिनको नहीं आता है वो सिंपल चेक या फिर कुछ अलग फॉर्म भर के बैंक में जमा करते हैं और उनके अनुसार बैंक उनके खातों में पैसे ट्रांसफ़र कर देता है। लेकिन इस प्रक्रिया में कभी कभी उपयोगकर्ता बैंक को जो फॉर्म देता है या तो कस्टमर के द्वारा गलत भरा जाता है, या कभी कभी बैंक कर्मचारी से भी गलती हो जाती है। अगर बैंक कर्मचारी से गलती होती है तो वो गलत खाते में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। दूसरा रास्ता जो कस्टमर अपनाता है वो यह है कि वो किसी एप्लीकेशन में अपना खाता नंबर डालता है। अगर वो खाता नंबर गलत है तो यह उसका डाला गया पैसा गलत अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर वो सही से कॉन्फ़िगर करता है तो वो सही अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं अगर हमारा पैसा गलत खाते में चला गया है तो उसको हम वापस कैसे लाएं। तो इसके तरीके मैं आगे बताऊंगा। आइए इस प्रक्रिया को जान लेते हैं। कई बार ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्रांजैक्शन करते समय गलत अकाउंट नंबर एंटर हो जाता है और पैसे किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में चले जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हों। अब से गलत खाते में पैसा जाने पर बैंक आपकी पूरी मदद करेगा और आपको पैसा वापस मिल जाएगा। आइए आपको बताते हैं कि आप बैंक से अपने पैसे किस तरह मांग सकते हैं। इसके साथ ही अगर रिसीवर आपके पैसे देने को मना करता है तो आपको क्या करना चाहिए। आपको सबसे पहले अपने बैंक के पास इस बारे में शिकायत दर्ज करानी होगी। अगर आपका और लाभार्थी का खाता एक ही बैंक में है तो यह प्रोसेस जल्दी पूरा हो जाता है, नहीं तो आपको इस प्रोसेस में लगभग 3 से 4 दिन का समय लग जाता है। आपने जिस व्यक्ति को पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, अगर उसका खाता दूसरे बैंक में है तो आपको वहां जाकर भी शिकायत दर्ज करानी होगी, क्योंकि बैंक अपने ग्राहक की अनुमति के बिना किसी को भी पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। इसके अलावा आपको ट्रांजैक्शन प्रूफ के रूप में बैंक को डिजिटल ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट देना होगा। ये प्रूफ देने के बाद बैंक आगे की प्रक्रिया शुरू करेगा। इसमें 2 से 3 दिन का समय लगेगा। इसके बाद वह बैंक उस खाते के ऑनर को सूचित करेगा और पैसे आपके अकाउंट में वापस ट्रांसफ़र करने को कहेगा। अगर रिसीवर यानी अगर कोई व्यक्ति पैसा लौटाने से मना कर दे तो क्या होगा। अगर वह पैसे लौटाने से मना कर दे तो आप उसके खिलाफ केस दर्ज कर सकते हैं। कानूनी कार्रवाई में समय लगता है। ऐसे में खाता धारक को बैंक पर दबाव बनाकर रिसीवर को मनाने की कोशिश करनी चाहिए। आरबीआई के निर्देशों के अनुसार अगर किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है
तो बैंक को जल्द से कदम उठाकर ग्राहक का पैसा वापस दिलाने में मदद करनी होगी। तो यही पूरी प्रक्रिया आपको करनी होती है। धन्यवाद। अगर इस तरह की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।